हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सोमनाथ मैथ सॉल्विंग। तो आज आया हूँ आपके साथ नया थ्योरम लेके जो आपका एनसेट बुक में है। वो चैप्टर है ट्रायंगल्स, जो है क्लास 10 का। तो एक पहला थ्योरम प्रूव कर दिए हैं आप लोग के साथ, थ्योरम 6.1, जो आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा हम उम्मीद करता हूँ। और इसी के साथ फिर से नया थ्योरम लेके आया हूँ 6.2। ये थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए बोर्ड इंटरव्यू। तो चलिए तो इसको प्रूव करते हैं। तो उससे पहले आप लोग को सबसे पहले मैं कह देता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके। तो चलिए बिना देरी किए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सुनिए पहला क्वेश्चन हम लोग क्या बोलते हैं। If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. तो हमने क्या बताया था कि एक लाइन मतलब क्या, if a line divides any two sides of a triangle, एक ट्राइंगल है जो दो साइड को डिवाइड करता है, किसी भी एंगल से डिवाइड करेगा। ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है। तो डिवाइड करता है तो वो जो रेशियो में फॉर्म होगा वो इक्वल है। तो क्या वो लाइन तो पैरेलल है उसका, तो वही हम लोग को प्रूव करना है। तो लाइन तो पैरेलल है कि नहीं वो प्रूव करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहले हम लोग दो लाइन को हम लोग बाइसेक्ट करते हैं, 20 से बाइसेक्ट करेंगे तो जाके रेशियो में फॉर्म होगा। तो बाइसेक्ट करने के लिए कैसा होगा, ऐसा बाइसेक्ट हो गया, इसको ये डी, इसको ये ए बी सी डी और ई इसको बोलते हैं। तो क्या ई लाइन को ज्वाइन कर देते हैं हम, ई लाइन को बाइसेक्ट करता है। तो क्या ई और ई पैरेलल है कि नहीं हम लोग को प्रूव करना है। तो ठीक है, तो रेशियो में फॉर्म हो गया। तो अब लिखते हैं यहाँ गिवन। हम लोग गिवन में क्या दिया हुआ है वो लिखेंगे। गिवन में लिखा हुआ है ए ट्राइंगल ए बी सी, फिर क्या दिया हुआ ए डी बाई डी बी इजकल टू ए ई बाई ई सी। इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 के साथ आ गया। जब ये पैरेलल नहीं है कि नहीं हम लोग पता नहीं है, लेकिन हम लोग पैरेलल लोग प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए हो गया। तो फिर इसका क्या गिवन के बाद क्या लिखते हैं, टू प्रूव लिखते हैं ना। टू प्रूव क्या करना है, डीई जो पैरेलल है बीसी का। ठीक है, तो ये फिर कॉन्स्ट्रक्शन लिखेंगे। कॉन्स्ट्रक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, चलिए हम लोग कॉन्स्ट्रक्शन कुछ करते हैं। ये अगर इसका पैरेलल है कि नहीं पता नहीं, तो क्या हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ई और ई हो गया मेरा एफ। तो चलिए इसको हम पैरेलल मानते हैं। डी एफ और बी सी को हम लोग पैरेलल मानते हैं। ठीक है, मान लिए पैरेलल हम लोग ड्रॉ किए नहीं, फिर भी हम लोग पैरेलल इसको मान लिए। तो पैरेलल हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। तो ड्रॉ, डब्ल्यू समझ में नहीं आ रहा था इसलिए इट्रेस कर रहे हैं। ड्रॉ डी एफ पैरेलल टू बी सी। चलिए एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर दिए जो पैरेलल है बीसी का। ठीक है, ठीक हो गया। फिर इसको लिखते हैं प्रूफ में हम लोग करते हैं। ठीक है, अगर ई लाइन तो नहीं है, सपोज ई लाइन तो नहीं है, डी ए सपोज, सोचिए ई लाइन तो नहीं है, तो क्या होगा, ए डी बाई डी बी ए एफ बाई एफ सी, आराम से होगा। तो क्या लिखेंगे, ए डी बाई डी बी इजगल टू ए एफ बाई एफ सी। इक्वेशन 2, और ये इक्वेशन कहाँ से आया, बीपीटी से, बाय बीपीटी का मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के साथ हम लोग के साथ आया ईटो, क्योंकि अगर एक ट्राइंगल है पैरेलल ड्रॉ करता है लाइन, और जो अदर टू साइड से जो डिवाइड हुआ है वो इक्वल है, तो हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से आ चुका है। ठीक है, अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल में जाके देखिए, चेक कीजिए, सोमनाथ मैथ सॉल्विंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपके पास आ जाएगा। ठीक है, हो गया। उसके बाद देखिए, अगर कंपेयर कीजिए इक्वेशन 1 और 2 को, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2,
वी गेट, देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ए डी बाई डी बी क्या है, ए बाई सी, चलिए ए बाई ई सी लिख दिए, इजगल टू दिए ए डी बाई डी बी, इसका भी ए एफ बाई एफ सी, ए बाई एफ सी। देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, पहले पूरा इट्रो की रेस करते हैं, आप लोग बता देते हैं। ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी, ये कॉमन, ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी, ये दोनों इक्वल है, तो क्या ए डी बाई डी बी इजगल टू ए ई बाई सी, तो ए डी बाई डी बी इजगल टू ए एफ बाई एफ सी नहीं हो सकता। 1 इजगल टू 2 और 2 इजगल टू 3, तो क्या 2 इजगल टू 3 नहीं हो सकता, आराम से हो सकता है। वैसे एग्जाम्पल है, ए इजगल टू 2 कभी नहीं होता, 1 इजगल टू 2 नहीं होता, तो सपोज कीजिए ए इजगल टू बी और बी इजगल टू सी, तो ठीक है, तो बी इजगल टू, रुकिए सॉरी गलती हो गया, ए इजगल टू बी और ए इजगल टू सी, तो क्या बी इजगल टू सी नहीं हो सकता, ए कैंसिल, बी इजगल टू सी, सिंपल है, ठीक है। तो ऐसे ही, तो ए ई बाई ई सी इजगल टू ए एफ बाई एफ सी, ये आया मेरा। और फिर इसके साथ अगर ऐड किए दोनों तरफ, इसका साइड भी इसका साइड भी 1, एडिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड, 1 फ्रॉम बोथ साइड, वी गेट कर दिए, ठीक है, इधर के दिए ऐड कर दिए, तो क्या आएगा, ए ई बाई ई सी प्लस 1 इजल टू ए एफ प्लस एफ सी बाई एफ सी, सॉरी प्लस 1, ठीक है। तो इसके साथ अगर इसको प्लस किए तो क्या आएगा, ए ई प्लस ई सी बाई ई सी इजल टू ए एफ प्लस एफ सी बाई एफ सी, ठीक है, ये आई है। तो देखिए ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी क्या आ गया, ए सी अपॉन एफ सी, ई सी सॉरी, इजल टू ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ और एफ सी प्लस करेंगे तो क्या आएगा, ए सी बाई एफ सी, और ए सी और ए सी कैंसिल, तो क्या आ गया, ए क्रॉस गुना कीजिए, तो ई सी इजल टू एफ सी, या एफ सी इजल टू ई सी आया। ये दोनों कब इक्वल हो सकता है, एफ सी और ई सी कब इक्वल हो सकता है, जब ये दोनों कोइंसाइड होगा, मतलब एक ही जगह में होगा, तब जाके इक्वल हो सकता है। तो मतलब क्या, इट इज पॉसिबल if E and F are coincide, hence proved। देखिए जब एफ सी और ई सी इक्वल हो सकता है, अगर ये दोनों इक्वल इसका पैरेलल हम लोग ड्रॉ किए, तो क्या ई पैरेलल है तो ई नहीं हो सकता, एफ और ई एकदम कोइंसाइड होगा, तब जाके होगा ना। तो देखिए प्रूव हो चुका है, आप लोग नोट कीजिए, इसको आराम से नोट कर लीजिए, और आपको कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वो डाउट को लेके हम फिर से आप लोग पास आएंगे। तो ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।